को राधे राधे बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के बारे में कल परसों एक भाई ने पूछा भी था कमेंट करके कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो इसलिए नहीं मैं बना रहा हूँ कि भाई ने पूछा है, ठीक है। बहुत सारे तरह के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन सारे स्टॉक्स में इसलिए नहीं कवर करता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर सही बैठता है। हमारे पास भी मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं, तभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक उठाकर आपको बता दिया, ठीक है। जो भी स्टॉक्स होते हैं ज़बरदस्त स्टॉक होते हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 1021 पर यह ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और फिलहाल देखो तो स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं है, ठीक है। 5 दिन का रिटर्न देखो आप, 1 महीने का रिटर्न देखो आप, 6 महीने का रिटर्न देखो आप। 6 महीने में 10% का रिटर्न तो कोई खासा रिटर्न है नहीं। 1 साल का रिटर्न देखोगे तो आप 10% का निगेटिव रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड का हम यहाँ पर सीधे देखते हैं तो कंपनी जो है वह सितंबर 6 2024 से लिस्टेड है। सितंबर 6 2024 से लिस्टेड है, तो लगभग यहाँ पर 1 साल इस कंपनी को हुआ है। और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस रिटर्न की बात करें तो रिटर्न वाइज हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, एक खबर निकल कर आ रही है, उसके कारण यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल स्टॉक जो है पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दे पाया है, ठीक है। हालांकि लिस्टिंग होने के बाद लगभग यहाँ पर 1096 पर लिस्ट होने के बाद इसने हाई 1324 का लगाया था, ठीक है। जनवरी 2025 में 1326 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक जो है वह एक डाउनफॉल में चला गया और लगातार अब उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसके बाद जो ट्रंप सत्ता में आए, ट्रंप पावर में आए, उसके बाद से जो टैरिफ्स वगैरह लगाया गया है उसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर जिस सेक्टर से जो बिलोंग कर रहा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि ये स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है, यह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा अभी, और इसको आप देखो सारा कुछ यहाँ पर समझ जाओगे। काफ़ी बढ़िया स्टॉक यह होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो कंपनी है सोलर सेक्टर से रिलेटेड है, सोलर सेक्टर से बिलोंग करती है और सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पर बनाने का काम करती है। तो इस सेक्टर में ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब 2 मेजर कंपनी है। एक है वारी एनर्जी, ठीक है, जो कि इससे कुछ पैरामीटर में अच्छी है वारी एनर्जी, और दूसरी ये है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो सोलर सेक्टर के अंदर काम करती है, पैनल्स वगैरह बनाने का काम करती है। और जिस तरह से आप जान ही रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, और उसमें से भी सबसे अधिक जो है सोलर सेक्टर, सोलर के थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, सबसे अधिक प्रोडक्शन सोलर पावर के थ्रू ही हो रहा है। उसके बाद विंड एनर्जी का नंबर आता है। तो इस कारण से इन दोनों स्टॉक्स का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। मेरे पास दूसरा स्टॉक है यानी कि वारी एनर्जी, ठीक है। वारी एनर्जी है, कुछ पैरामीटर के कारण मैंने इसको जो है साइड किया हुआ है। इसमें भी एंट्री लूँगा, लेकिन फिलहाल अभी वारी एनर्जी मेरे पास है, बढ़िया रिटर्न दे भी रही है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी है, वो आप यहाँ पर देख लोगे। देखो मार्केट कैप की बात करें तो 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। करंट प्राइस जो है 1024 है, हाई और लो देखो 756 लो रहा है और 1388 हाई रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया। 44 जो है स्टॉक का पी है। यहाँ पर देखो ROC काफ़ी शानदार है, देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वह आपको शायद ही किसी स्टॉक के अंदर 40-45%, 50% देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडस्ट्री का पी 38.9 और इसका 44 है, मतलब इंडस्ट्री के पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर भी है, ट्रेड नहीं कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो 64% की होल्डिंग से, मतलब कि अच्छी खासी यहाँ पर प्रमोटर भी हैं, उनको विश्वास है इस कंपनी में, अच्छी खासी होल्डिंग्स बनी हुई है। वॉल्यूम वगैरह बढ़िया ट्रेड होता है। डेब्ट कंपनी के ऊपर देखो 1954 करोड़ का और उतना ही कैश इक्विवेलेंट है, तो उसकी कोई वैसी समस्या है नहीं। एक भी शेयर जो है वह प्लेजेज नहीं है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है 0.69 है, 1 से नीचे रहता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर देखो FIs की होल्डिंग 4.38% और DIs की होल्डिंग 13% है। ज़बरदस्त तरीके से जो है होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद देखो आप यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं तो आपको जो है पिक्चर और भी क्लियर होती हुई नज़र आएगी कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि कंपनी काफ़ी सॉलिड है। देखो आप जून 2023 में जहाँ 611 करोड़ के सेल्स थे, अगले साल 1657 करोड़ के सेल्स हो गए, लगभग यहाँ पर 350%, ठीक है। 350% का जंप जो है 1 साल के अंदर देखने को मिला है। उसके बाद 1657 के बाद सीधे 1821, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1821 करोड़ के जो है सेल्स
हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर जंप आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, ओपीएम परसेंटेज, तो ये काफ़ी शानदार है। यहाँ पर 30%, 33%, 30%, 25%, 22%। कहने का मतलब कि कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल है। कंपनी जो खर्चे कर रही है काफ़ी कम कर रही है, जिसके कारण कि जो प्रॉफिट है वो शानदार निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज आपको इतना ज़्यादा बहुत ही कम स्टॉक्स के देखने को मिलेंगे। प्रीमियर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट की यदि बात करें 308 करोड़ का, पिछले साल 198 करोड़ का, उससे पिछले साल 31 करोड़ के। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ किस तरह से कर रही है। 2 साल पहले 31 करोड़ के प्रॉफिट थे, पिछले साल 198 करोड़ के प्रॉफिट रहा, इस बार 308 करोड़ का प्रॉफिट रहा। लगातार जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और सोलर सेल पैनल्स वगैरह बनाने का काम करती है। और जो ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके कारण ये स्टॉक मार खा रही है, लेकिन जिस तरह से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा टैरिफ वाला, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी आपको प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी, जो सोलर सेक्टर की ये कंपनियाँ, इसके अंदर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है वारी एनर्जी, उसके बाद प्रीमियर एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। देखिए ट्रम्प का जो टैरिफ का फैक्टर है अभी भी कम नहीं पड़ा है। कल के डेट में भी गिरावट हो सकती है, मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, क्योंकि चाइना के ऊपर 100% टैरिफ ट्रम्प ने लगा दिया है। तो उसके बाद जो है रिटेलिएट करेगा चाइना भी, और जो ट्रम्प जो एक ट्रेड वार है वो इनिशिएट हो सकती है। क्योंकि इंडिया पे लगाया तो इंडिया ने तो कुछ वैसा किया नहीं, क्योंकि इंडिया पहले से काफ़ी टैरिफ लगा रहा है, पहले से ही अमेरिका के ऊपर इंडिया जो है टैरिफ्स लगाए हुए है। लेकिन चाइना जो है वह बढ़ चढ़ कर जवाब करेगा, पलटवार करेगा। 100% लगाया है तो चाइना 125% लगाने में कहीं पीछे नहीं हटेगा। ये न्यूज़ आपको कल परसों देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर अदर फैक्टर्स को देखें तो देखिए रिजर्व्स कंपनी के कितने शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 206 करोड़ के रिजर्व जहाँ 2777 करोड़ पर पहुँच गया है। बोरिंग जो 256 करोड़ था वो 1954 करोड़ पर है। देखिए बोरिंग्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजर्व्स उससे कई तेज़ी से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और बोरिंग तो बढ़ेंगे ही, नई कंपनी है यहाँ पर, तो लोन तो कंपनी लेगी ही, तभी अपने ऑपरेशंस को चलाएगी और फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगी। तो लोन लेना यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चुकाना चाहिए। डेब्ट जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ देखो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 64% की प्रमोटर की होल्डिंग है। फाइज की जो है 4.38 है, जो कि 2 साल पहले 3% की थी। DI 6.71% था, 2023 में 6.71% था, जो कि बढ़कर 13% पर पहुंच चुका है। और पब्लिक जो है वह 25% से 17% पर पहुंच चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा जो है रिटर्न यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर बहुत कोई खास नहीं दे पाई है। लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में देख सकते हैं। प्रीमियर एनर्जी जो है एक लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, जो कि स्पेशलाइज्ड है सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने में। ये लगभग 100% हिस्सेदारी रखता है इंडिया का सोलर सेल एक्सपोर्ट्स में, और रैंक करता है कंट्रीज का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल प्रोड्यूसर। नोटेबली इट वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर टॉप TO मतलब टॉपकॉन सेल्स के टाइप हैं। तो पहली कंपनी है जो कि यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, पैरामीटर्स था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, नीचे लगी डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।